नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त मेरे साथ हैं मशहूर कॉमेडियन सुनील सर। सर आपका बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। थैंक यू। अमर उजाला के तमाम सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले तमाम दोस्तों साथियों को मेरा सुनील पाल का प्रणाम। और बाबा गोरखनाथ जी की नगरी में और बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी में, यानी कि बाबाओं की नगरी में, यानी कि गोरखधाम की नगरी में, यानी धार्मिक और मार्मिक नगरी में आने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अमर उजाला के माध्यम से मैं पूरे गोरखपुर का धन्यवाद करता हूँ। सर बेशक आपको पहचान की किसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो लाफ्टर चैलेंज जो आता था तो आप माइक लेकर ऐसे खड़े रहते थे और हम लोग देखते थे। वो बचपन एक कनेक्शन रहा है। अगर हम देखें आज का जो कॉमेडी का ट्रेंड है वो काफ़ी जो उसका चेंज हो गए, थीम सारी चेंज हो गई हैं। वो अब इसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसे तो कला मानता ही नहीं, वो तो कलंकार है, उनको तो मैं आतंकवादी कहता हूँ। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। लड़के तो गंदे है ही, लड़कियाँ और डबल टिपल 100 गुना ज़्यादा गंदी हो गई लड़कियाँ। इतनी गंदी लड़कियाँ भी दुनिया में होगी। वो यूट्यूब को देख के उनको देख के लगता है कि महिलाओं को ही उनको पकड़ के मारना चाहिए, जो महिलाओं का नाम खराब कर रही है, गंदी लड़कियाँ। तो इसी विषय पे मेरी फिल्म आ रही है गाली गलौज, ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। सर कब आ रही है? फिल्म के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये स्टैंड अप कॉमेडी पर ही फिल्म है। जो स्टैंड अप कॉमेडी में आजकल जो गंदगी आ गई है उसको सुधारने का, समझने का और एक हल्का सा मैसेज देने का कार्य किया है, और लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ में सटायरिकल यस। तो सर किस प्लेटफॉर्म पे आएगा? अभी हमारी बात चल रही है, जल्दी ही अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में आएगी। जैसे आएगी उसको मैं हम सब दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा, अभिषेक भैया के साथ में जो हमारे मित्र हैं उनके साथ शेयर करूँगा, ताकि सबको बता देंगे। सर अगर आजकल देखें, जैसे पहले जो कॉमेडियंस होते थे वो जगह जगह शो करते थे या टीवी के थ्रू, मतलब वो जो पॉलिटिकल सटायर जो करते थे, फ्रीडम थी उनको। लेकिन आजकल आपको लगता है कि वो फ्रीडम है कॉमेडियंस के पास? देखिए, फ्रीडम तो सब तरह की, चाय से तो केटली गर्म कहते हैं ना। जो अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार के बंदे तो कोई आपको बोलेंगे नहीं। ये जो सो कॉल्ड जो अपने आप को, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इसको भी अपना काम समझते, विरोध जताना, फला करना, ये करना, वो करना। शाहरुख खान की फिल्म बायकॉट की, तो अब हाँ सर, बॉयकॉट का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से इस वक्त चल रहा है। तो उनके लिए पठान फिल्म ने जितने पैसे कमाए हैं, तो शाहरुख खान ने उन बायकॉट वाले के लिए ज़ख्मों को ठीक करने के लिए मरहम बनाया जिसका नाम है पठानजलि। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ये केटली वाले लोग हैं, चाय वाले लोग नहीं। चाय जो हमारे मोदी जी तो चाय वाले हैं ना, ये सब केटली लोग हैं। चाय ज़्यादा केटली गर्म बोलते हैं ना, वो है। सर जो आजकल के युवा हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो तेज़ी से काफ़ी मतलब कॉमेडी की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं और काफ़ी उनको शेयर्स, व्यूज़ भी मिल रहे हैं। उन युवाओं को आप लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का कंटेंट परोसेंगे लोगों को? दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट। दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है सब जानता है। ये हस्ती है इसलिए हमारी हस्ती है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। ये भीड़ नहीं लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है। यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। तो इनका सम्मान करना चाहिए। दर्शक हमारा परिवार है और इनकी वजह से हमारा परिवार है। सर एंटरटेनमेंट जो है वो किसी मूवी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है। शुरुआत से हम देखें, जब से फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ है, तो कॉमेडी उसमें एक एंटरटेनमेंट का इम्पॉर्टेंट जॉनर रहा है। लेकिन आजकल जिस तरह की कॉमेडी परोसी जा रही है, मूवीज़ हो या वेब शोज़ हो, अब वेब सीरीज़ का टाइम है, तो उस तरह के कंटेंट क्या रुकने चाहिए? क्या उन पे इस तरह के सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, उस पर भी वर्क, मतलब तमाम प्रश्न उठते हैं कि सेंसर बोर्ड आखिर क्या कर रहा है कि इस तरह की जो कॉमेडीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो लोगों के बीच में परोसी जा रही हैं। आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया। आप खुद सवाल कर इसलिए रही है, कहीं ना कहीं आप इससे इत्तेफाक नहीं रखती और आप इसको पसंद नहीं करती। ऐसी जब देश का हमारा 80% युवा इस चीज़ को पसंद नहीं करता, 20% युवा जो है। लेकिन सर वो लोकप्रिय तो हो रहे हैं ना, युवा मतलब नहीं, बदनाम हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। देखिए, एक पेड़ से जब फल गिरता है, वो चाहता है कि मैं मेरी अपनी अलग दुनिया बनाऊं, बाकी पेड़ों की तरह, बाकी फलों की तरह नहीं, अलग गिरता है और सड़ के फिर ख़त्म हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं उसको, क्योंकि अपने स्टाइल में गिरता है और अपने स्टाइल में कुछ करता है।
जो चीज़ समझ में नहीं आती वो समाज में नहीं आती। 80% देश का युवा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारा यूथ फेस्टिवल है। और ये 20% जो बिगड़े हुए लड़के लड़कियाँ हैं उनको वो खुद अपनी बर्बादी खुद चाह रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट उनके पास में आए। जैसा कि आपके टाइम की अगर हम बात करें तो हम फैमिली के साथ बैठ करके कॉमेडी शो आराम से देखते थे, तो उसमें कुछ भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं होती थी, कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं होते थे। लेकिन आजकल अगर हम इस तरह के शोज़ देख रहे हैं तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा, यार हम फैमिली के साथ हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आराम से अकेले में देखते हैं। उस वक्त जो लड़के लड़कियाँ थी वो ये नहीं चाहती थी, और कुछ लड़के लड़कियाँ चाहती थी तो उनको मौका नहीं मिलता था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो वो आज माता पिता बन के तो उनके बच्चे जो है, जो उनका ब्लड जो चाहते थे वही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शैतानी काम है, शैतानी काम है। सर, गोरखपुर से आपका जुड़ाव किस तरह से, आपने जुड़ाव को बताना चाहेंगे? बाबा गोरखनाथ से मेरा बहुत जुड़ाव है बचपन से। मैं समझता हूँ कि शिव भक्त रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम शंकर जी, शंकर नाम है उनका, पिताजी का नाम शंकर है। तो मैं एक तरह से देखा जाए तो गोरखनाथ की परिवार से ही हूँ। और जैसे शंकर जैसे शंकर का स्वरूप है, जैसे बाबा गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है, तो वो पिताजी, मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, एकदम मस्त मलंग। तो हर तरह के जीवन में उनको अपना, तो ऐसे मेरा जुड़ाव है। अभी तक आप गोरखपुर में सर कहीं घूमे, कैसा लगा शहर? मैं तो बहुत बार गया हूँ, मंदिर भी बहुत बार गया हूँ और यहाँ पर कार्यक्रम भी बहुत बार किया हूँ। यहाँ बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं हमारे, आप जैसे दोस्त हैं, अभिषेक हमारा दोस्त हैं, और यहाँ पर कलाकार काफ़ी यहाँ से, रवि किशन भैया हमारे, निरहुआ भैया हमारे आसपास के हैं, और नेपाल यहाँ से जाता रहा हूँ मैं। बहुत सारे गोरखपुर मेरे लिए सदियों से ही बदलाव, ये कि यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, दिन ब दिन बदलाव होता है। जब मैं तब से आ रहा हूँ जब से यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था, मैं बाय रोड उड़ता था, कभी दिल्ली से कभी लखनऊ से। एक बार मैं दिल्ली में कहीं शो था मेरा, और दिल्ली से बाय रोड यहाँ आया था मैं, तो तब मैं यहाँ पे तो शुरुआत से देख रहे तो किस तरह का अब मौजूदा वक्त में किस तरह से बदलाव लगातार देख रहा हूँ, चेंज मिल रहा है मुझे, प्रोग्रेस मिल रहा है। और भगवान करे हमारे प्यारे गोरखनाथ के गोरखपुर को हमेशा खुशियाँ मिलती रहे, और क्योंकि लोग बहुत प्यारे हैं, भोले हैं, और भोले क्यों ना हो, शंकर जी के भक्त हैं। सर, आखिरी चीज़, गोरखपुर के जो युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कॉमेडी के या एक्टिंग के, तो उनके लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के युवाओं के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस मैंने कहा कि वो गंदे रास्तों को ना पकड़े, सही रास्तों को पकड़े, थोड़ी मेहनत करें। ये क्या है, जो गंदे रास्तों ने पकड़ा ना लड़के लड़कियों ने, इनको क्या लगता है कि कम कपड़े पहनने से, गंदी बातें करने से रातों रात स्टार बन जाएंगे, और उनके क्षेत्र में उनके लोगों में बन भी जाते हो, लेकिन उनका सम्मान। देखिए, सफलता और सम्मान दोनों में फ़र्क है। सफलता आपको मिल भी जाए, प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिल सकता, वो आपको कमाना पड़ता है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जॉनी लीवर, ऐसे गिने चुने लोग हैं, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जिन्होंने सफलता और प्रतिष्ठा पाई है। बाकी सब 4 आना तो आते रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने हमारे देश के युवा हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है कि हर लड़के में ये ताकत है वो शाहरुख खान बन सकता है, और हर लड़की में ताकत है कि वो ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित बन सकती है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट का रास्ता आपको भटका देता है। NUMBERONE नंबर 1 को अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखोगे? NO1, नो वन। यानी नंबर 1 के चक्कर, शॉर्टकट के चक्कर में अगर नंबर 1 बनना चाहोगे तो No 1 हो जाएगा। सर, अपने अंदाज में एक बार गोरखपुर के जो आपके दर्शक, मैं रतन नूरा, और गोरखपुर में आया हूँ पूरा के पूरा, काहे के गोरखपुर के बिना हम हूँ अधूरा, और इसको जो नज़र लगाए उस सरऊ है धतूरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमर उजाला .com से बात करने के लिए। अमर उजाला का उजाला जो है अमर रहे।